हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत JAS ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग 14th JPSC का जो लैंग्वेज पेपर खोरठा है उसकी कक्षाएं लेकर मैं प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। और यदि आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन भी आ रहा होगा कि आप एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और आपका जो प्रिपरेशन है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चे जीरो पे हैं उनको 100% तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा अपने इस खोरठा का जो लेक्चर प्रतिदिन लेता हूं उसके माध्यम से। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी खोरठा में अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे और आपका भी सिलेक्शन फाइनली 14th JPSC में हो सकेगा। इस कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। इसे आप सभी जो खोरठा भाषा का सिलेबस है उसमें भी देख सकते हैं। पहला ही पार्ट है ये, खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। और एक बात मैं आप सभी को कह देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को अभी जो क्लासेस होंगी उसकी नोट्स चाहिए होंगी तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा प्रॉपर। और यदि इसके अलावा आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05 इससे जुड़िए और नोट्स प्राप्त कीजिए। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो खोरठा भाषा का उद्भव और विकास पे आज बात चलेगी, चर्चा चलेगी और क्लास चलेगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आपका एक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को आप उठाते हैं तो आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग परिचय को देखेंगे। परिचय में देखेंगे कि खोरठा भाषा की विशेषता क्या है या खोरठा भाषा है क्या, उसका थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद फिर जो डिफरेंट जो विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, उन लोगों का क्या मत है खोरठा भाषा के उद्भव और विकास को लेकर के, उसकी चर्चा करेंगे। जिसमें झा जी के मत को देखेंगे, फिर गजाधर महतो प्रभाकर जी का मत देखेंगे, फिर BP केसरी जी का देखेंगे, ब्रजमोहन पांडेय जी का देखेंगे, फिर ग्रियर्सन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी का देखेंगे, फिर संप्रति आर्यानी के जी का देखेंगे। और अंत में हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि खोरठा भाषा का उद्भव आखिरकार हुआ कैसे है, जिसे हम मायरकूट के या इसको कंक्लूजन कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो हमारा है वो हो जाएगा ये, झारखंडे खोरठा सदानी भाषा परिवारिक एगो मुख्य भाषा है। मतलब झारखंड में खोरठा जो है वो सदान भाषा परिवार का एक मुख्य भाषा है कि एक मुख्य भाषा है। लमसम 1.5 करोड़ लोग इस भाषा कर प्रयोग करे हत। ठीक है, मतलब 1.5 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, मतलब पसरल है। पसरल है मतलब फैला हुआ है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि खोरठा भाषा का उद्भव बा मतलब या जन्मे के लेतारे, मतलब खोरठा भाषा का उद्भव या विकास के लेतायरे मतलब संबंध में। लेतायरे का मतलब होता है संबंध में। ठीक है, लेतायरे का मतलब एक बार फिर सुन लीजिए, होता है संबंध में। ढेर विद्वान गुला अपन विचार देलथी। अब यहाँ पे गुला आ गया। गुला आप लोग यदि इससे पहले वचन की जो क्लासेस देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि गुला जो शब्द है वो बहुवचन बोधक शब्द है। तो विद्वान गुला हो गया, मतलब बहुत सारे विद्वानों का क्या क्या मत है, उन लोगों ने क्या मत दिया है उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले झा जी का देखेंगे मत क्या है। झा एके झा जी बोलते हैं, एकर नाम खोरठा राखे पाछू नाम जाचका। नाम जाचका मतलब बहुत प्रसिद्ध। यहाँ और एक वर्ड आता है नाम जैजका। नाम जैजका मतलब बहुत फेमस पर्सनालिटी। नाम जैजका विद्वान डॉक्टर एके झा अपन मत देलत, अपना मत दिए। उनकर विचार से भारत की सबसे पुराना लिपि, मतलब भारत की सबसे पुरानी लिपि आर भाषा का नाम खरोष्टी रहे। आप लोग भी हिस्ट्री में खरोष्टी लिपि और भाषा को के बारे में जानते होंगे। तो एके झा जी बोलते हैं कि वह खरोष्टी शब्द से खोरठा बनल है। आप देखेंगे कि किस प्रकार स्टेजेज में खरोष्टी से खोरठा बना।
उसकी भी चर्चा आगे की गई है। आप देख सकते हैं कि पहले खरोष्ठी थी, तो खरोष्ठी से बाद में खोरोष्ठी हो गई, फिर खोरठी हो गई, फिर खोरोठा हो गया, फिर खोराठा हो गया, फिर उसके बाद खोरठा हो गया। अंत में क्या हो गया? खोरठा। पहले खरोष्ठी, फिर खोरोष्ठी, उसके बाद खोरठी, फिर खोरोठा, फिर खोराठा, फिर खोरठा। आगे बोलते हैं कि खरोष्ठी से खोरठा बनैक में जे प्रक्रिया अपनवल गेल है, मतलब खरोष्ठी से खोरठा बनने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो वैसने है जैसे मुखोपाध्याय से उपाध्याय और ओझा से झा, मतलब विकृत रूप। मुखोपाध्याय से उपाध्याय जिस प्रकार बन गया, ओझा से जिस प्रकार झा बन गया, उसी प्रकार खरोष्ठी से विकृत होकर के खोरठा बन गया। डॉक्टर ए.के. झा जी के शोध से पता चलल है कि खोरठा तखन के खरोष्ठी लिपि से निकलल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन रहे हैं। और उनका यह भी शोध से पता चला है कि खरोष्ठी लिपि उस भाषा से निकली हुई है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जिसका संबंध है, सिंधु घाटी सभ्यता से जिसका संबंध है। अब आगे देखेंगे डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी का मत। अब प्रभाकर जी जो है वो झा जी के मत से सहमत नहीं है। प्रभाकर जी मत से सहमत ना हथिन। उनका कहना है कि खरोष्ठी ढेर पुराना लिपि है, जे दाहिना से बावां लिखल जाए। उनका कहना है कि खरोष्ठी बहुत पुरानी लिपि है जो दाहिना से मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर लिखी जाती है। मुदा, मुदा मतलब होता है लेकिन, बट। मुदा मतलब क्या होता है? लेकिन। मुदा खोरठा एगो आंचलिक भाषा है। मुदा क्या है? खोरठा एगो आंचलिक भाषा है। सेले खोरठा भाषा और खरोष्ठी लिपि में कोई नाता गोता ना है, इसलिए खरोष्ठी लिपि और खोरठा भाषा में कोई संबंध नहीं है। नाता गोता मतलब कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्योंकि खोरठा एक क्या है? आंचलिक भाषा है। आंचलिक भाषा का मतलब होता है वैसी भाषा जो किसी एक अंचल में बोली जाती है, किसी एक क्षेत्र में बोली जाती है। इसलिए डॉक्टर प्रभाकर जी आगे कहते हैं, डॉक्टर प्रभाकर जी कहलथिन कि खोरठा शब्द गुला आर्य भाषा स्वभाव से मेल खा है। प्रभाकर जी कहते हैं कि खोरठा जो शब्द है, फिर यहाँ पे गुला आ गया। गुला मतलब होता है बहुवचन। जो खोरठा जो शब्द है उसका संबंध आर्य भाषा परिवार से है, कि लेकिन पूर्ण आर्य भाषा संस्कृत के ढेर शब्द गुला प्राकृत आर पाली भाषा से गुजरते गुजरते ये रेकम बढ़ाए गए कि भेद कर पाना कठिन है। उनका कहना है कि जो पुरानी आर्य भाषा संस्कृत थी उसके जो शब्द प्राकृत और पाली भाषा में से गुजरते गुजरते इस प्रकार विकृत हो गए। बढ़ाए गेला मतलब विकृत हो गए, बढ़ाए गेला मतलब विकृत हो गए कि उनपे उनका एक डिफरेंस कर पाना बहुत कठिन है। अब आके डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे जी का मत देखेंगे। उनका विचार है कि खोरठा हिंदी के बोली लागे। डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे जी का कहना है कि खोरठा जो है हिंदी की ही एक बोली है। खोरठा भाषिक विशेषता भ्रंश से मेल खा है। क्यों हिंदी की एक बोली है? क्योंकि खोरठा जो है अपभ्रंश से इसकी विशेषता मेल खाती है। अपभ्रंश एक भाषा ही है। अपभ्रंश पहले संस्कृत हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर प्राकृत हुआ, फिर पाली इत्यादि। आगे बोलते हैं कि खोरठा झारखंड क्षेत्र एक जनजातीय भाषण ऊपर जमल मगधी अपभ्रंश के परत लागे। खोरठा जो है वो जनजातीय भाषवन मतलब जनजाति भाषाओं के ऊपर मगधी अपभ्रंश की परत है। उनका कहना है कि खोरठा जो है वो जनजाति भाषा, जो झारखंड की जो जनजाति भाषा है उन पे मगधी अपभ्रंश की एक परत बैठ गई तो उसे खोरठा बना। ओकरा खोरठी कहल गेल हतै। बादे वह बांग्ला के प्रभाव के कारण वर्तुलाकार उच्चारण के कारण खोरठी से खोरठा ही भे गेल। फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार वो क्या कहते हैं, आपन भाषा सर्वेक्षण की किताब में वो एक भाषा सर्वेक्षण की किताब लिखते हैं और वो बोलते हैं कि हजारीबाग के आसपास के भाषा के कोरठा कहलत। उनका कहना था कि जो हजारीबाग के आसपास जो भाषा बोली जाती है उसे ही खोरठा कहते हैं। खोरठा माने होवे है बेड़ायल रूप। खोरठा का मतलब क्या बताते हैं वो, कि खोरठा का मतलब है बेड़ायल रूप, मतलब विकृत रूप।
फिर एक संप्रति आर्यानी जो जी हैं, उनका कहना है कि उनका एक शोध ग्रंथ है मगही भाषा और साहित्य, मगही भाषा और साहित्य। उसमें वो कहते हैं कि खोरठा पूर्वी मगही की एक रूप है, मतलब खोरठा जो है पूर्वी मगही भाषा की एक रूप है। फिर बीपी केसरी जी अपना मत देते हैं। बीपी केसरी जी कहते हैं अपना जो बुक है उसमें झारखंडी भाषाओं की समस्याएं और संभावनाएं, उसमें वे कहते हैं कि यह खोरठा जो है सदानी भाषा परिवार की एक भाषा है और जिसका संबंध आर्य भाषा परिवार से भी है। ठीक है। अब अंत में हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में देखेंगे कि मुदा लेकिन खोरठाक लस्तंगा, लस्तंगा मतलब संबंध, खोरठाक लस्तंगा प्रकृति से है, ना तो वो प्राकृत से बनी है, ना तो वो संस्कृत से बनी है, ना तो खरोष्ठी से बनी है, ना तो किसी अन्य चीज़ों से बनी है। खोरठा का संबंध किससे है? प्रकृति से है, नेचर से है। और खोरठा प्रकृति से निकलल है, और खोरठा क्या है? प्रकृति से निकली हुई भाषा है। जे रकम सिलोही शब्द कपकपी के भाव फुरचा है, मतलब सिलोही आप लोग समझते ही होंगे, जब ठंडा लगता है तो किस प्रकार हमारा शरीर पूरा एकदम सिकुड़ जाता है, तो उससे वो जो हवाएं चलती है उसे सिलोही कहते हैं। तो यही कहते हैं कि जे रकम सिलोही शब्द कपकपी के भाव फुरचा है। फुरछाना मतलब अर्थ स्पष्ट करता है, फुरछाहे का मतलब अर्थ स्पष्ट करता है। से ले प्रकृति से निकलल शब्दवैन, मतलब प्रकृति से जो निकली भाषा है या शब्द है, बेस रकम झायर झूर के खोरठाक रूपे प्रयोग करल गेल है। और प्रकृति से निकली जो शब्द है उससे उसको ही उसका ही विकृत रूप या उसको ही झाड़ झूड़ के, मतलब उसी से निकल करके ही खोरठा का प्रयोग माना गया है। तो यही बात यहाँ यही इसका हो गया अंत में। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इतना सफिशियंट है। यदि इस पे क्वेश्चन आएगा भी तो 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा तो 3 पेज सफिशियंट है लिखना इसके ऊपर। और 7 मार्क्स का आएगा तो ये पूरा ना आकर के वो उनका एक किसी पार्टिकुलर जो विद्वान है उनके मत के अनुसार वो पूछेंगे। वो पूछ सकते हैं कि डॉक्टर A.K. झा जी के अनुसार बताइए कि खोरठा भाषा का उद्भव विकास क्या है। वैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो आप यदि इस डिस्कशन का PDF पाना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। आप इस स्कैनर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन जो कक्षाएं ले रहा हूँ आप इसे अच्छे से सुनते हैं, 2-4 बार सुनते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं, अपने स्तर पर नोट्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छा दिशा में काम कर रहे हैं और आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे खोरठा में। तो इसलिए आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि आप सब शेयर और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मुझे आप लोगों के प्रति काम करने का और जुझारूपन मेरे अंदर आता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।